वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि याओयुआन को पीछे से कोई पकड़ लेता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। वो लड़का और कोई नहीं, न्यू एम्परर के हारिम में से ही कोई था। वो बोलता है योर मैजेस्टी और याओयुआन को किस करने लगता है। तभी याओयुआन उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। आखिर तुम हो कौन? तभी वो लड़का रोते हुए बोलता है ये मैं हूँ मैजेस्टी। युआनेट, क्या आप छुपन छुपाई खेलना चाह रहे हैं? याओ युआन चिल्लाता है होंगशू मुझे बचाओ। और वो मन में सोचता है ओह गॉड, मैं कैसे भूल गया, ये विलन एक तो गे है और ऊपर से रोज रात ऐसी हरकतें करता है। छी। होंगशू स्कैरी लुक में बोलती है योर मैजेस्टी, क्या इसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी? आप मुझे बताइए, मैं इसे अभी मार दूंगी। वहीं याओयुआन मन में सोचता है होंगशू तुम इतनी डरावनी क्यों हो? और वो होंगशू को रोकता है। ऐसा नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मगर फ़िलहाल मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है, मैं अभी घूमना चाहूँगा। तो तुम इसे आज जाने दो और हाँ, अवार्ड भी दे देना इसे, ठीक है? होंगशू जैसी और मैजेस्टी की आज्ञा। और उस लड़के के जाने के बाद याओयुआन ज़मीन में लेट जाता है। एक एम्परर बनना कितना मुश्किल है। मैं तो थक गया, इससे अच्छा तो मैं प्रेसिडेंट ही था। अरे हाँ, हमारे हीरो का फ़िलहाल इलाज चल रहा होगा नहीं? और अब तक तो वो मुझसे इतना खुश हो गया होगा कि आंसू बहा रहा होगा अपने। चलो चलते हैं, देख के आते हैं, चलो चलो। और सीन चेंज होता है। उधर यान ही चिंग अपनी बेड़ियाँ काट रहा होता है। फाइनली वो अपनी पैरों की बेड़ियाँ खोल देता है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है मैंने अभी बाहर एम्परर को आते हुए देखा। दूसरी बोलती है इतनी रात हो गई है, एम्परर क्यों आ रहे हैं अभी? तभी पहली बोलती है अरे हो सकता है एम्परर से इंतज़ार ही ना हो रहा हो, इस इंसान को अपने हारिम में डालने से पहले ही। समझिए आप? यान हीचिंग को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। याओयुआन अपने दास से पूछता है वो साउदर्न किंगडम का राजकुमार, क्या वो सही है? दास बोलता है मैंने उन्हें दवाइयाँ दे दी हैं, वो फ़िलहाल सो रहे हैं। और फिर दास बोलता है लेकिन एम्परर, वो एक दुश्मन है हमारा, हमें उसका इस तरह से इलाज। तभी याओयुआन बोलता है मैंने सुन लिया, अब जाओ। और वैसे भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं मार्शल आर्ट्स में माहिर हूँ। तभी दास उस बात को डबल मीनिंगली समझता है और बोलता है जी मैजेस्टी, हम समझ गए, आप जाइए। याओयुआन मन में सोचता है हाँ, इसमें आखिर हंसने की क्या बात थी? इस नावल के लोग इतने अजीब क्यों हैं? और वो अंदर चला जाता है। यान हीचिंग बेड पर सो रहा था। याओयुआन यान हीचिंग के बगल में बैठ जाता है। वो सोचता है यान हीचिंग का फेस इतना लाल क्यों हो रहा है, क्या इसे बुखार है? और वो उसका सर अपने सर से टच करता है ताकि वो उसका बुखार चेक कर सके। यान हीचिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। याओयुआन फिर मन में सोचता है इसे इतना पसीना भी आ रहा है, इसके सारे कपड़े भीग गए हैं, मुझे लगता है इसे ये चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो इसे ठंड लग जाएगी। और वो उसके कपड़े उतारने लगता है। और जैसे ही वो उसकी शर्ट खोलता है, यान हीचिंग याओयुआन को लात मार देता है। याओयुआन बेड के नीचे जाकर गिरता है और यान हीचिंग उसके ऊपर आकर उसका मुंह दबा लेता है और बोलता है डॉग एम्परर, तुमने मेरे सारे आदमियों को मार दिया और अब तुम मुझे अपने हारिम में डालना चाहते हो। याओयुआन उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यान हीचिंग उसके पास आकर बोलता है तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में
याओयान ये सब सुन सोच रहा होता है, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो मैं आज ही मर जाऊंगा। और वो यान हीचिंग का हाथ काट लेता है। यान हीचिंग अपना हाथ हटाता है, तभी याओयान चिल्लाता है, मैं कोई नॉर्दर्न एम्परर नहीं हूँ, समझे? तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। यान हीचिंग फिर से उसे मारने वाला था, तभी याओयान, अरे रुको रुको रुको, तुम पहले मेरी बात ख़त्म करने दो। अच्छा ठीक है, देखो ये जो तुमने अपनी कमर पे जेड बांध रखा है, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना? अगर मैं सच में नॉर्दर्न एम्परर होता तो मुझे ये बात कैसे पता होती, तुम खुद सोचो। यान हीचिंग उस जेड को टच करता है और फिर कोल्डली पूछता है, तो तुम हो कौन? याओयान बोलता है, मैं तुम्हें जन्म देने वाले का दोस्त हूँ। इनडायरेक्टली वो ऑथर की बात कर रहा था, जिसने ये बुक लिखी है और यान हीचिंग को एक जन्म दिया है। यान हीचिंग मतलब पिताजी का? याओयान वैसा वाला नहीं। यान हीचिंग तो मतलब याओयान तो बात दरअसल ये है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में मर गया था और फिर जब मैं उठा तो मैं यहाँ का नॉर्दर्न एम्परर था। अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, बस ये बता सकता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ। यान हीचिंग को उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं हो रहा था और वो याओयान पर हमला करने लगता है। तभी याओयान, ओह शिट, इसे तो मेरा यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे भागना होगा। और वो भागने लगता है। तभी यान हीचिंग उसे पकड़ता है और बेड पर लिटा देता है और उसका मुंह बंद कर देता है। तभी याओयान मन में, लगता है मेरे मरने का दिन आ ही गया। तभी बाहर से आवाज़ आती है, योर मैजेस्टी, काफ़ी रात हो चुकी है, अब आपको पैलेस वापस जाना चाहिए। याओयान कुछ बोलने ही वाला था कि यान हीचिंग उसका मुंह फिर दबा देता है। योर मैजेस्टी, आप जवाब दीजिए, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे अंदर आना होगा। बाहर से गार्ड आवाज़ लगाता है। वो अंदर आ ही रहा था कि याओयान यान हीचिंग का हाथ हटाकर जोर से चिल्लाता है, अंदर मत आना, दरवाज़ा बंद कर दो। वो गार्ड दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर याओयान बोलता है, बाहर तुम अपनी निगरानी रखते रहो, अंदर चाहे तुम्हें कोई भी आवाज़ आए, अंदर मत आना। गार्ड, ठीक है योर मैजेस्टी। तभी यान हीचिंग पूछता है, क्यों? तुमने मुझे क्यों बचाया? याओयान बोलता है, अगर मैं यही चाहता कि तुम मर जाओ तो वो तो मैं तुम्हें उस दिन जेल में भी मार देता ना, और तुम अब तक मर भी चुके होते। अगर मैंने तब ये सब नहीं करा तो मैं अब क्यों करूँगा और ना ही आगे करना चाहूँगा। यान हीचिंग, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा, समझे? कभी भी नहीं। हाँ, मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। अगर तुम अब भी मुझे फांसी पर लटकाना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं वैसे भी एक बार मर चुका हूँ। अगर तुम मुझे फिर मारना चाहते हो तो तुम्हें लगता है मैं डरूंगा? तभी सीन चेंज होता है। यान हीचिंग और याओयान एक ही बेड पर सो रहे थे। याओयान ने पूरा कंबल अपने ऊपर लपेट रखा था। तभी याओयान अपने कंबल में से थोड़ी सी साइड यान हीचिंग को देता है, इससे ढक लो, ठंड बहुत है आज। यान हीचिंग उसे ढक लेता है। तभी याओयान बोलता है, मुझे मालूम है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, पर चिंता मत करो, काफ़ी समय अभी तुम्हें इस बात को पहचानने में। वैसे भी इस जगह तो मैं तुम्हारा ही हूँ। और याओयान को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत बोल दिया। ओह शिट, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तुम्हारा हूँ यानी मैं तुम्हारा हेल्पर हूँ। अरे हाँ, क्या तुम अभी पैलेस में रहना चाहोगे? यान हीचिंग बोलता है, और मैं रह भी कहाँ सकता हूँ। याओयान बोलता है, तुमने सही कहा, मेरे पास भी कोई जगह नहीं है कहीं जाने को। क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहें, इससे हम दोनों को आसानी होगी, नहीं? और हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।
आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।